मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में। हम पढ़े एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10। अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। आज हम क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा पढ़ेंगे। और अलजेब्रा में पढ़ेंगे चैप्टर अलजेब्रा का जो सीरीज है हमारी, वो शुरू होती है मेरे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 से। एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4 और 5, ये 4 एक्सरसाइज एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब आज हम अलजेब्रा का एक पार्ट करेंगे, वो होगा 5वां चैप्टर, और जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसका नाम है समांतर श्रेणी। एग्जाम में 6 नंबर का सवाल आता है इसमें। समांतर श्रेणी 6 नंबर इसमें से आते हैं, जिसमें से एक सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा और एक सवाल आपको 1 नंबर में मिल जाएगा, है ना। और एक सवाल 3 नंबर में, ऐसा कुछ करके 5-6 नंबर के नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और उसके बाद में 2, 3, 4 इन सबको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम जब करेंगे ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में हम लोग पहले बच्चों 6, 10, 11, 12, 6, 10, 11, 12 4 एक्सरसाइज ज्योमेट्री से चलेगी। और फिर लास्ट बचेगा 13वां और 14वां। 14वीं आ गई आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें बहुलक आदि का, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स एक सवाल आने आना, 100% बड़ा सवाल। एक सवाल मतलब बड़ा सवाल। ठीक है, 4 नंबर का सवाल आने आना, इसमें से भी आने आना। ओके, और फिर बचेगी एक मात्र एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1। ठीक है, वो हम हाफेले से पहले इन सबको खींच देंगे। अभी हम चल रहे सीधा एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, और समांतर श्रेणी क्या होती है ये हम अभी पढ़ेंगे। ये निकाल देता हूँ मैं किताब और चलते एक्सरसाइज 5 की ओर, आगे 5 में। ठीक, ठीक, चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। और आज की तारीख, आज हुई है 4/11/2025। 4/11/2025, एक नया दिन, नई शुरुआत, नई सुबह, नया अध्याय। और चैप्टर है हमारे पास 5। चैप्टर है 5वां, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में लिखना जरूरी हो गया है, तो लिख दो इंग्लिश में, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक श्रेणी बोलेंगे आगे आगे, पढ़ना प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसको क्या बोलेंगे? एपी। हम जो सवाल करेंगे, हम जो सॉल्यूशन करेंगे, उसमें सब में क्या लिखेंगे? एपी लिखेंगे। उसमें समांतर श्रेणी सब माना ही लिखेंगे, हर एक हम लोग लिखेंगे एपी। ठीक है, अब समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है, मान लीजिए एक सीरीज है, मान लीजिए एक सीरीज है an, राइट। जिसका पहला पद है a1, दूसरा है a2, तीसरा है a3, चौथा है a4, और मान लीजिए 5वां a5, और ऐसे ऐसे चलते चलते मान लीजिए सीरीज जा रही है अनंत तक। कहाँ पे जा रही है? अनंत तक, a अनंत। इस सीरीज में इसका जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद, तो प्रथम पद है हमारे पास a1। प्रथम पद क्या हो गया? a1। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें लगना है सार्वअंतर। सार्वअंतर, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे डी से। किससे डिनोट करेंगे? डी से। वो जो आएगा दूसरी में से पहले पद को माइनस करने से आएगा, यानी कि a2 माइनस a1। ठीक है, वो भी बराबर आना चाहिए a4 माइनस a3 माइनस a2 के, वो बराबर आना चाहिए a4 माइनस a3 के, राइट। यानी कि जब आप इस सीरीज को सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, तो इन दोनों का अंतर जो है वो हर एक का क्या आना चाहिए? आपस में
बराबर होना चाहिए। प्रथम पद कौन सा हो गया, a1 हो गया, और अंतिम पद हो गया इनफाइनाइट, कोई भी लेने की जरूरत नहीं है, और सारा अंतर है d से डिनोट करेंगे, वो है हमारा a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 ऐसे करना। कैसे, मान लीजिए कि एक सीरीज है a n बराबर 3 6 9 12 ऐसे ऐसे करके एक सीरीज है, ठीक है। और मान लीजिए इस सीरीज में टोटल पद मान लीजिए कितने हैं, a21, जहाँ अनंत था वहां पे हमने लिमिटेड में पद ले ली, कितने ले लिए, a21, या यहाँ a21 लिखो, यहाँ टोटल लिख दो 21। तो इस प्रकार प्रथम पद कौन सा होगा, प्रथम पद को बोलेंगे a बराबर कितना है, a, और सारा अंतर क्या बोलेंगे d बराबर, इसमें से इसको माइनस करो सर, 6 माइनस 3 कितना आया 3, सर आप इसके 9 में से माइनस करिए 6 कितना आया 3, 12 में से माइनस करिए 9, 12 में से करिए 9 कितना आया 3। क्या ये तीनों पद समान आए, क्या ये तीनों पद आपस में समान आए, 3 3, हाँ सर। जब तीनों पद समान है, प्रथम पद सबका समान है, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो क्या, एक समांतर श्रेणी है, यानी कि 3 6 9 12 3 6 9 12 टेस्ट 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 21 एक भी है, एक समांतर श्रेणी है। ऐसा एक जनरली एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सीरीज, या समझ लीजिए एक्सरसाइज 5.8 जो है वो इसी पे बेस है कि सारवंतर या प्रथम पद दिया, बताओ क्या ये समांतर श्रेणी है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर बताओ, ऐसा ऐसा बताएगा। ये एक्सरसाइज होगी 5.1, और यहाँ पे ये हमारा समांतर श्रेणी का बेस यहाँ पे पूरा हुआ। एक्सरसाइज 5.1 में कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, उसमें फार्मूला है वो हम आगे बताएंगे। अब हम चलते हैं हमारा वही रूटीन, वही पुराना स्टाइल, एग्जाम्पल की ओर। कहाँ जाएंगे, एग्जाम्पल्स की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप इसमें लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ। ये आपकी सीरीज है, ठीक है, ये आपकी क्या सीरीज है, तो व्यापक रूप कैसा रहेगा, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पर बेस पर एक सवाल भी है, ठीक है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है कि एक सीरीज है A जिसमें लिखा हुआ A, प्रथम पद के साथ सारवंतर D, फिर A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D, तो ये हमारा क्या है, एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ये हमारा एक समांतर श्रेणी का क्या है, व्यापक रूप है। ओके, ये हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, जिसमें प्रथम पद क्या है, A है, प्रथम पद A है, और सारवंतर D है, सारवंतर क्या लिखेंगे, D से। प्रथम पद है A, जिसमें हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद तो है हमारा A, और जो सारवंतर है जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, T से, सारवंतर के साथ T से। अब आप अगर मान लीजिए इसको A2 माने, A2 माइनस A1 करो, तो A प्लस D माइनस A1 क्या आया, क्या आया, क्या है यहाँ पे, D आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम करते हैं पहला, वही हमारा पुराना अंदाज, हमारा जो हमारा स्टाइल क्या है कि एग्जाम्पल नंबर, यानी कि एग्जाम्पल करते हैं, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, और
3/2 -3/2। इसमें आपको क्या लगेगा, प्रथम पद ज्ञात करो। तो ज्ञात क्या करना है सर, प्रथम पद हमें दे रखा है 1, वो दे रखा 3/2। फिर कह रहा है कि सार व अंतर ज्ञात करो। तो सार व अंतर जो होगा वो है डी, हो गया सार व अंतर डी। वो कैसा आता है कि सर a2 में से आप a1 को माइनस करो। a2 कितना है सर 1/2 माइनस a1 कितना है 3/2। कैल्शियम कितना आया 2। यहाँ से इसको माइनस करो, क्या आया माइनस का 2/2 बराबर कितना माइनस का 1। यानी कि D1 मान लो, D1 कितना है 1। अब हम निकालेंगे D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू माइनस का 1/2 और A2 की वैल्यू 1/2। दोनों में एल्सियम कितना आया, एल्सियम आया 2, तो -1 -1। ये माइनस का 3/2, यहाँ माइनस पहले से है और माइनस माइनस हो गया प्लस, एल्सियम आया 2, यहाँ से माइनस का 3, यहाँ प्लस का 1 बटे माइनस का 2/2, कट बटे क्या है माइनस का 1। यहाँ पे भी माइनस का 1 D1, ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस का 1। इसका मतलब सार अंतर क्या है आपका माइनस का 1 और प्रथम पद कितना है 1/2। सार अंतर कितना हो गया माइनस का 1 और सार अंतर हो गया और डी हो गया हमारे यहाँ पे सारा उत्तर डी हो गया माइनस का 1 और प्रथम पद हो गया 3/2। ओके, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसा ही एग्जाम में प्रश्न आएगा 1 नंबर का, 1 नंबर का प्रश्न ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है हमें ये सिद्ध करना है। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 2 का भी एक क्वेश्चन आता है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन सी समांतर श्रेणी में है और कौन सी नहीं है, अगर है तो उसके अगले 2 पद और ज्ञात करो, ठीक है। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के है 4-5 बार, 1-2 करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। 4 भाग है, 2-3 में करवा देता हूँ, 2-1 आप कर देना। 2 का पहला है कि 4 10 16 22, 4 10 16 22 ये सीरीज है। इसका आपको प्रथम पद सार अंतर ज्ञात करना है और उसके बाद में भी 4 पद और ज्ञात करना है। जब हमें डी ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद में हम बाकी वाले आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखो ए बराबर कितना है सर, ए बराबर है 4 और डी कितना है कि सर 10 - 4 करो तो हमारा डी आएगा ये 6। एक बार और चेक करो सर, 16 - 10 कर दो कितना आया 6। 2 डी समान हो गया, इसका मतलब बाकी वाला डी भी समान है। तो प्रथम पद 4 डी हो गया ये, अगले 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, तो 22 में 6 जोड़ दो, 22 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 28 एक पद, फिर 28 में कितना जोड़ो 6, 28 और 6 कितना हो गया सर 34, फिर कह रहे 34 में जोड़ो 6 कितना हो गया 40 और फिर कह रहे 40 में जोड़ो 6 कितना हो गया 46। तो ये आगे की 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे 28 34 40 और 46, यानी कि सीरीज कौन सी हो जाएगी AP बराबर 4 10 16 22 28 34 40 और 46।
ये हमारे अगले चार पद हो गए। हमने कौन कौन से ज्ञात किए? सर हमने 28, 34, 46 और 46 ज्ञात किए। ये हमारी गिवन थी और ये हमारा हो गया 2 का पहला। अब है 2 का दूसरा और तीसरा मैं करवा दूं, चौथा आप लोग करने की कोशिश करना। पहली बात तो ये क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो हाँ, ये क्या है? समांतर श्रेणी है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो डी सेम है तो हाँ ये एपी है, समांतर श्रेणी है वगैरह। अगर है तो आपको आगे के चार पद याद करने हैं, तो था तो हमने आगे के चार पद याद कर लिए। अब हम करवाएंगे इसका दूसरा एग्जांपल दे रखा है 1 -1 -3 -5। दूसरा एग्जांपल दे रखा है 1 -1 -3 -5। पहले तो टेस्ट करो, पहले तो चेक करो क्या ये समांतर श्रेणी है। 1 -1 -3 -5 ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या होगा कि सर a बराबर लिखता है 1 और d बराबर होता है a2 - a1 माइनस का 1 माइनस का 2। d2 चेक करो माइनस का 3 माइनस प्लस का 1 हो गया माइनस का 2। d2 भी सेम है, इसका मतलब ap है। एक और चेक करो तो d3 होगा माइनस का 5 और प्लस का 3 बराबर माइनस का 2। इसलिए 1 -1 -3 -5 AP है। अगर वगैरह AP है तो चार पद और ज्ञात कीजिए। चार और ज्ञात करने के लिए इसमें आप ये जोड़ दो, तो माइनस का 5 फिर प्लस माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 2 बराबर माइनस का 7 माइनस का 7 प्लस माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 2 बराबर माइनस का 9 माइनस का 9 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस का 9 माइनस का 2 बराबर माइनस का 11 माइनस का 11 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस का 11 माइनस का 2 बराबर माइनस का 13। तो हमारे चार पद कौन कौन से हो गए? माइनस का 7 माइनस का 9 माइनस का 11 माइनस का 13। ये हमारा हो गया इसका दूसरा भाग। ठीक है। अब हम करेंगे तीसरा। तीसरा है कि पहला हम ए2 A1 ज्ञात करें, यहाँ से डी निकालते पता चल जाएगा तीसरा एपी है या नहीं है। सबसे पहले एपी है या नहीं ये चेक करना जरूरी है। एपी है, ओके। फिर चार पद निकालना है। एपी है फिर चार पद निकालना है। अब हम करेंगे इसका तीसरा उदाहरण। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर तीसरा। एग्जांपल नंबर तीसरे में सीरीज दे रखी है -2 2 -2 2 -2। तीसरे में दे रखा है -2 2 -2 2 -2। ऐसे करके सीरीज दे रखी है -2 2 -2 2 फिर -2। क्या है तरीका? सर सबसे पहले तो आप इसको क्या करिए कि ए बताइए इसका, तो ए बराबर है -2 और डी क्या होगा? सर डी होता है a2 माइनस का a1। सर a2 के लिए 2 है और माइनस है इधर और माइनस हो जाएगा प्लस 2 2 कितना हो गया 4। सर आज यहाँ से d2 निकालने की कोशिश करो। d2 होता है a3 माइनस का a2। a3 की वैल्यू है -2 और यहाँ पे है -2 माइनस का 4। तो a के प्लस का 2 a के माइनस का 4 a का प्लस का 4 माइनस का 4 क्या दोनों सेम है? क्या d1 बराबर d2? नहीं है, d1 नॉट d2, इसलिए ये AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी है ही नहीं तो आगे के चार पद हम लोग कहाँ से निकालेंगे? राइट। तो d2 और ये d1 और d2 बराबर ही नहीं है तो आगे हम समांतर श्रेणी नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि तीसरे में हम कह सकते हैं कि ये AP नहीं है। चौथा 1 1 1 2 2 2 3 3 ये भी AP नहीं है। ओके। अब इसी के बेस पर हमारी एक्सरसाइज जो है 5.1 वो हम अभी शुरू करेंगे और बिल्कुल इजी है, कुछ स्पेशली नहीं है। सेम एग्जांपल नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है।
एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। एक्सरसाइज 5.1 में से एनुअल एग्जाम में यहाँ पे भी आपको एक ही नंबर के दो प्रश्न देखने को मिलेंगे छोटे, और फिर मिलेगा आपको एक बड़ा प्रश्न 3 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से 5.1 में से एक नंबर का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा जिसमें पूछेगा कि ये फला दिया हुआ है, तो अगर इस समांतर श्रेणी में है या नहीं टेस्ट करो, और उसके बाद में आप बताओ कि अगले दो वर्ग निकालो। ऐसा कुछ एग्जाम में सवाल आता है, आएगा भी। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 5.1 की ओर। एक्सरसाइज 5.1 इसका फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा कुछ क्वेश्चन करवा के इस एक्सरसाइज का हम लोग समापन कर देंगे। ठीक है।